अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। दिस इज नाजिया फारूकी कटोच। चनैनी गोडी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए हैं मुंकोटिया जी, उनका शपरी मेले के दौरान भरी सभा में पैंथर्स इंडिया यानी हमारी पार्टी के मेंबर्स को, हमारी पार्टी के वर्कर्स को ओपनली थ्रेटन करना, उनको धमकियां देना स्टेज पर से, ये कहना कि अगर दोबारा किसी ने मेरे प्रोग्राम च खलल पाने की कोशिश की पे मैं दसगा आपका प्रोग्राम मैं इंदे घर कुसी दसगा इंदी लत्तां जड़ियां मैं मुंडे च पाइए भेजनियां, ये भाषा का प्रयोग कर रहे थे वो। ऐसी धमकियां दे रहे थे वो ओपनली स्टेज से। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या किसी सिटिंग एमएलए के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती हैं? भरी सभा में आप इस तरह से आप एक पब्लिक गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हो और आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हो, ऐसे थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हो, धमकियां दे रहे हो, और फिर जब आप ऐसा करते हो उसके बाद यू हैव द ऑडेसिटी टू पुट ऑल द ब्लेम ऑन हर्षदेव सिंह जी, और आप उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशंस लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो कि उन लोगों के पास हाथ में पत्थर थे। कितना झूठ बोलेंगे आप? किस हद तक जाएंगे आप? शपरी मेले के दौरान जो नारेबाजी आपके अगेंस्ट हुई वो सिर्फ पैंथर्स इंडिया के लोगों ने नहीं की, वो वहां मौजूद लोगों ने, आम जनता ने भी की। और आप उन नारेबाजियों से, वो नारे जो कि आपके काम के अगेंस्ट हुए, वो नारे जो ज्यादातर चनैनी कोडी के लोगों की तरफ से थे, आप इतना ऑफेंड हो गए कि आप उस वक्त तो चले जाते हैं, और फिर जब आपको ये पता चलता है कि हर्षदेव सिंह जी वहां से निकल गए हैं, आप फिर वहां जाते हैं, उस गैदरिंग को फिर एड्रेस करते हैं, और वहां से स्टेज से आप इस तरह की धमकियां देते हैं। अगर आप उनकी नारेबाजियों से ऑफेंड हो रहे थे तो आप जवाब अपने काम से देते, आप काम करके दिखाते, चनैनी कोडी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के काम करके दिखाते, जो रिक्वायरमेंट्स हैं चनैनी कोडी के लोगों की, जो इश्यूज जो फेस कर रहे हैं वो उन्हें सॉर्ट आउट करके दिखाते। ये क्या बात हुई कि अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे लोग भी ये खाते हैं, तुझे ऐसे परमिशन नहीं दी, किस गल की परमिशन देनी है तुझे, तो क्या करूँ ना अगर तुझ परमिशन दे दे उन्हें। मैंने आपके लोगों को ये कहते हुए भी सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि असे कोई चूड़ियां नहीं पा दियां, असे ए दस नहा, असे वो करूँ नहा, वो फलान ते टीन। तो भैया तुसें अगर चूड़ियां नहीं पा दी यहाँ तो सामने वाले की चूड़ियां पा दी हुई। और ये क्या तरीका है? क्या है ये सब? अस ए करिए दस उड़ते है, असे या करूँ नहा, वो करूँ नहा। कुश्ती का खड़ा था क्या? कोई जंग लड़नी है क्या? उस भरी सभा में ये भी कह रहे हो कि मैं दस उड़हा उनके घर घुस या दस उड़हा, घर घुस के दिखाते आप। इस तरह की धमकियां ओपन स्टेज से, उस स्टेज से जहां पर लोग मौजूद हैं, वहां से इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना बहुत गलत था। कम से कम आप उस डेजिग्नेशन का, उस पोस्ट का तो लिहाज रखते। चनैनी कोडी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। मैं यहाँ पर लोगों से भी पूछना चाहती हूँ, क्या एक सिटिंग एमएलए की तरफ से इस तरह की धमकियां जायज थी? वो भी भरी सभा में जहां पर बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, जहां पर हर वर्ग, हर उम्र के लोग मौजूद हैं। उस स्टेज पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, क्या ये सही है? इस तरह की धमकियां देना, क्या ये सही है? लॉ मेकर्स हैं ये, ऐसे लॉ मेकर्स, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे? शर्म आनी चाहिए। एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद करते हैं हम, एक बेटर कल की उम्मीद कर रहे हैं चनैनी कोडी के लोग। पिछले 2 सालों में ऐसी कौन सी प्रोग्रेस हुई है हमारे चनैनी कोडी कॉन्स्टिट्यूंसी में? कौन से डेवलपमेंट के काम इनिशिएट किए गए हैं, या कहां पर काम पूरे किए गए हैं? कौन सी ऐसी पंचायत है जिसे सेल्फ सफिशिएंट बना दिया गया हो? चनैनी कोडी को एक मॉडल की तरह देखना चाह रहे थे। ये मॉडल जहां पर एमएलए इस तरह की धमकियां दे, घर में घुसकर ये कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम लत्ता मुंडे पाइए भेज गए, ये भाषा। मुंकोटिया जी, आपने सिर्फ बोला है ये चीजें, बोलने और करने में बहुत फर्क है, समझते हैं हम सब इस बात को। पर आप जिस पोजीशन में हैं, इस तरह की भाषा, इस तरह की धमकियां भरे स्टेज से आपको शोभा नहीं देती। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने एक शख्स का जिक्र किया था। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि उस शख्स ने मेरी उस वीडियो का जवाब दिया है। कुछ क्लिप देख रही थी मैं, सब बोल रहे थे कि उसका मुंह नहीं लगना, वो कुछ भी बकता है, ये है वो है। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कुछ भी बकता होगा तो घर पे बके। मैं ना तो फालतू का किसी को गलत बोलती हूँ, और ना ही जब कोई फालतू कोई मुझे गलत बोलता है तो ना ही मैं सुन कर लेती हूँ। तो इसलिए कोई भी इस गलत फहमी में हो कि इसको तो कुछ भी बोल देंगे तो ये चुप हो जाएगी, ऐसी गलत फहमी में मत पड़े और ना ही रहें। तो मैं आज उनके फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। भैया जी, जो आप बोल रहे थे ना
कि इसने पता नहीं सरपंच की इलेक्शन लड़े हैं या क्या, पता नहीं 2-3 वोट मिले होंगे। जरा रिकॉर्ड चेक कर लेना। 2020 में मैं इस फील्ड में आई थी, सिर्फ 23 दिन गई थी लोगों के बीच में, और मैंने डीडीसी के इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं। और मेरे वोट्स काउंट कर लेना, रिकॉर्ड में देख लेना, अगर नहीं दिखाई देता ना, नहीं पढ़ा जाता, अच्छे से पढ़ लेना। मेरे वोट्स का मार्जिन आपके वोट से ज्यादा है। तो ये हवाबाजी है ना, कहीं और दिखाना जाकर। मैंने कल भी कहा था कि अल्लाह ने अगर मुंह दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बकवास बको। आप अगर मुझे छोटी बहन मानते हैं तो ऐसे पर्सनल नहीं जाते आप। मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे कोई उतना ही बोले जितना वो सुन सके, क्योंकि मैं अगर पर्सनल नहीं जा रही तो सामने वाला भी ना जाए, अपनी हदें पता हो सामने वाले को भी। और आप ये कह रहे थे कि जब नाज़िया जी 5th में थी, मैं तब से सियासत में हूँ, ये मुझे सियासत सिखाएंगी। गलत हैं आप। मैं आपको सियासत सिखाने नहीं आई थी, मैं आपको आपकी जगह बता रही थी कि आपका कोई तुक नहीं बनता था। आप मेरे पार्टी के लीडर को, पार्टी के प्रेसिडेंट के खिलाफ इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन होने के नाते आपको पॉइंट आउट ना करूं। कोई सेंस भी है या सेंसलेस हो? और एक और बात मैं सबको क्लियर कर दूं, मैंने आज तक जो भी बोला है, मैंने ना तो किसी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है, ना करती हूं और ना ही इंशाल्लाह आगे करूंगी। आज तक भी जो मुझे ठीक लगा है वो मैंने बोला है, जो मुझे गलत लगा है मैंने उसके बारे में भी बोला है, और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही बोलूंगी। तो कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि वो औरत है तो इसको हम कुछ भी बोल के चुप करवा देंगे। नहीं, आप अपनी घर की औरतों को चुप करवाना जिसको आपने करवाया हुआ है। और ये जो फूफा बात कर रहे थे ना अपनी वीडियो में, ये अपने घर में करना, या तो उनको सुनाना जिनको आपके बारे में पता ना हो। उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आपने मुझे छोटी बहन बोला, इसके नाते ज्यादा नहीं बोलूंगी, पर इतना जरूर याद रखना, मेरे बारे में इसके बाद कोई भी बकवास हुई किसी की भी तरफ से तो इतना जरूर याद रखना कि सिर्फ उतना बोलना जितना सुन सको।